नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार में हजारों फरियादियों की शिकायत लेकर आते हैं, जहां फैसला ऑन द स्पॉट की बात प्रचलित है। इसी कड़ी में गृह मंत्री के जनता दरबार में नव नियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पर काफी समय पहले पंचायती जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। फरियादी ने बताया कि विधायक रहते मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने गांव की सैकड़ों एकड़ पंचायती जमीन अपने चहितों के नाम दर्ज करवा दी है। इसी मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इसके इतर गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। मेरी सामलादे की पंचायत में सामलादे की ज़मीन थी और उस ज़मीन पे काफ़ी दिन से किसानों का कब्जा था। उसके बाद उसे रजिस्ट्री करा ली उदय भान ने अपने निजी व्यक्तियों के नाम, उसके नाम नहीं है और आज तक भी कब्जा उसी का ही है। और 200 एकड़ ये पूर्व कांग्रेसी विधायक है और अब प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ जी। अब आप गृह मंत्री के दरबार में आए, क्या चाहते हैं आप? तो पंचायत में चली जाए ज़मीन, हम तो ये चाहते हैं पंचायत में जाए ज़मीन, पंचायत की ज़मीन है। जब म्यूटेशन कैंसिल एसडीएम साहब ने कर दी, डीसी साहब ने म्यूटेशन कैंसिल कर दी, तो पंचायत में छोड़ो जमीन को, बस यही है। नहीं, वो आई है, अब उसको एग्जामिन करवाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि 200 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब उसको जब तक एग्जामिन न करवा लें उस पर कुछ कहना ठीक नहीं। अगर पाई जाती है तो फिर उचित कार्रवाई होगी, जो हिंदुस्तान के हर नागरिक पर होती है। और वहीं पूरे प्रदेश में एसटीपीओ में जल को साफ कर सिंचाई के काम में लाया जाएगा, ताकि किसानों को सिंचाई में फायदा हो। तो वहीं मनोहर सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है और किसान भाजपा की नीतियों से खुश है। ये बातें कही है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने, जिन्होंने लोहारू हलके के बड़वा गांव को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पत्रकारों से कृषि मंत्री ने कई मसलों पर बात की। मेरे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव बड़वा में आज आदराम योजना के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई के सुधार के लिए कार्यक्रम हुआ शुरू। बहुत बड़ी योजना है। इससे पूरे प्रत्येक घर को सीवरेज का कनेक्शन मिलेगा। प्रत्येक घर में पर्याप्त मात्रा में रॉ वाटर की सप्लाई के लिए पूरे टाइम मिलेंगे। नहर से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराने के लिए तारीफ बिछेगी और सारा जो है गांव एक तरह से शहरीकरण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा। 45 करोड़ रुपए दिए हैं। की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस तरह के गांवों के विकास करेंगे। देखिए, हमारा हर वक्त ये ध्यान रहता है कि किसानों को कैसे दी जाए, सस्ती बिजली दें, नहरी पानी कैसे इनको दें, जोखिम इनका अपने ऊपर लेकर के इनको बीमा राशि दें, भाव इनको अच्छा मिले। और भारू क्षेत्र के किसान बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, पूरे खुश हैं। जो शहर का सीवरेज व्यवस्था है, एसटीपी का पानी, उससे बाड़ा गांव के क्षेत्र में लगभग 500-700 एकड़ में पानी ला करके माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई करेंगे। और ये सारे हरियाणा के अंदर योजना हमने चलाई है कि जो पानी बर्बाद जाता है, नालों में जाता है, जिससे सिंचाई हो सकती है, उससे हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई में प्रयोग करें और ये अच्छी योजना। कैथल के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। उन्होंने बताया कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 को पेंडिंग रखा गया। अवैध कब्जे के सवाल का जवाब देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वहीं प्रदेश में रोडवेज में बसों की किल्लत पर परिवहन मंत्री ने कहा, नई बसों को बनने में समय लगता है। हरियाणा में जितने अवैध कब्जे हुए हैं और अवैध कब्जों पर कार्रवाई होती है, रोज बुलडोजर देते हैं, ना तो उनकी रजिस्ट्रियां होती और न ही उनको पानी, सीवर, सड़क मिलती। इस तरह के अवैध किलानी पूरे प्रदेश में सब पे बंद है और कोई बची है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होगी। अभी जो रोडवेज की जो बसें बनती है, 20 बस गुड़गामा कुछ जिलों में दी है, धीरे धीरे बनेंगी, बॉडी बिल्डअप हो रही है और धीरे धीरे बसों में बनने में समय लगता है और नई बस 1000 बस हम बिल्डअप और लेके आ रहे हैं, जो 1000 बस। और हमारे सेक्टर 21 की तरफ से शानदार दरखास्त लगाई थी हमने 11/11/2021 को उड्डा विभाग में, और तब से लेकर आज तक दरखास्त लगाई है। आज हमारी ग्रवेसी में रखी थी डीसी साहब ने और हमारे को लेटर दिया था कि भाई आप इसमें शामिल होइए, और मंत्री जी आए थे मूलचंद शर्मा जी, और उन्हें हमारी जो भी शिकायतें थी बड़े ध्यान से सुनी है और उड्डा विभाग को पूरा लताड़ा गया इस मामले में, क्योंकि वे डुलमुल रुपया बना रहे थे, काम नहीं कर रहे थे कुछ भी। और जो अभी डूल साहब ने ये बात की है नरेंद्र जी ने, तो ऐसा अवैध कब्जे भी है, सड़कों के ऊपर भी कोठे बने हुए हैं ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और वहाँ पे बागड़ी लवार भी बैठे हैं जो हमारे ऊपर ही ब्लेम लगाते हैं, साथ में हमारे को धमकी देते हैं कि भी मारने की भी धमकी देते हैं, और हम कपड़े फाड़ के झुग्गियों में आग लगा के और हम थाने में चले जाएंगे। आज सुबह भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि सब, मैं जैसे अपने प्लॉट पे गया जहाँ मेरा मकान बन रहा है, सब लोग इकट्ठे होकर मेरे को मारने के लिए आए, और पहले मेरे से वो पानी लेते थे, मैं पानी देता था, चलो वो जबरदस्ती लेते थे, आगे पीछे मैं नहीं होता था उस टाइम। अब मैंने पानी बंद कर दिया उनका, अब वो कहते हैं तू ना पानी लेने देता, हम तेरे को यहाँ पे तेरे को रहने नहीं देते हैं, मतलब वो मेरे साथ ना जबरदस्ती कर रहे हैं। अंबाला कैंट में बने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 मई को करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज, अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अंबाला के लोग इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देख रहे हैं। जहां पहले कैंसर के इलाज के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, तो वहीं अब अंबाला में ही कैंसर का इलाज होगा। आसपास के लोगों को भी एक बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी बचेगा और पैसे की बचत भी होगी। अंबाला वासियों में इसे लेकर खुशी की लहर है। उन्होंने गृह मंत्री का धन्यवाद भी किया है। देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पर इस रीजन के लिए बहुत बड़ी सौगात, आसपास के कई प्रदेशों में कैंसर का अस्पताल नहीं है। कैंसर आज बहुत फैल रहा है, उस कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर के लिए जो नाम ही सुनकर एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं लोग, और जिसके लिए उनको उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके लिए लोग चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे तक जाते हैं, वो चीज़ सारी उपलब्धि यहाँ पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, हाई फाई मशीनरीज यहाँ पर उपलब्ध है, जो आसपास दिल्ली तक में भी कम से कम नहीं उपलब्ध है, जिसकी वजह से लोगों को टाइम बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा और तुरंत इलाज मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। ये सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से जितने भी कैंसर के आसपास के रोगी हैं, उनको सस्ते दाम में टेस्ट होंगे, सस्ते दाम में उनका इलाज होगा, और बहुत ही अत्याधुनिक मशीनरी जो है मंत्री जी यहाँ लेकर आए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 9 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। अंबाला वासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हरियाणा के पंचकुला में आज खेलो इंडिया 2021 का भव्य लॉन्च हुआ। खिलाड़ियों की खान कहे जाने वाले हरियाणा खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम खेल मंत्री की मौजूदगी में खेलो इंडिया का आगाज किया गया। इस दौरान खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की मिट्टी ही खेलों से रमी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का हर युवा खेल प्रेमी होता है और वो खेलों के महत्व को अच्छे से जानता है। जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो है ही है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग साई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर हम ये कर रहे हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं। सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में। जैसे कृषक सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। तो जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी सज्जन हैं, वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे, उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। हमने अपने यहाँ मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, वो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली है खेलो इंडिया। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। गोहाना में हरियाणा सरकार की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारे की पोल खुलती नजर आई। प्रदेश की महिलाओं के लिए बनाए गए महिला विश्वविद्यालय और भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर की छात्राएं रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर रोडवेज की बसों में सफर कर रही हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों की कमी के कारण छात्राओं को भारी परेशानी उठाने पड़ रही है। छात्राओं की अधिक संख्या होने से रोडवेज की बसों की खिड़कियों में लटक कर सफर कर रही है। छात्राओं ने बताया कि निजी बस परमिट होने के बाद भी चालक बसों में छात्राओं को नहीं बैठाते, जबकि बस पास फ्री सुविधा देने का नियम उन पर भी लागू है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने पिता से पैसे लेकर फ्रूटी लेने के लिए दुकान पर गई हुई थी, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटी। वहीं मृतका के पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने साइंटिफिक तकनीक को अपनाते हुए घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई और सभी तथ्यों की पड़ताल करते हुए हमने आज इसमें काफी काम किया है। हमने 2 सस्पेक्ट लोग हैं, उनको एप्रीहेंड भी किया हुआ है, जिनके बारे में पड़ताल चल रही है। तो आपको बता दें कि 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पत्थरों से कुचल उसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं दुकान पर सामान लेने ये बच्ची गई थी, उसके पिता ने बताया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने अब 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और वहीं राई थाना पुलिस ने अपहरण के केस में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो गांव में अपना टेंट लगाकर देसी जड़ी बूटियों का काम करता है। वहीं पुलिस ने बताया कि 6 से 7 व्यक्ति यहां स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर पहुंचे और बिसंबर उर्फ
सोनू का अपहरण करके साथ ले गए। अब पुलिस ने उनकी पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में सामने आया। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो देसी दवाइयों का काम करता है और उसने जठेड़ी गांव में अपना टेंट लगा रखा है, जिसकी पत्नी ने सूचना दी थी कि मेरे पति दिसंबर उर्फ सोनू को करीब 6-7 व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं, जिस संबंध में हमने रात को ही मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया है और प्रत्येक पहलुओं को बड़ी गंभीरता से जांच किया जा रहा है और इसमें विभिन्न जो टीमें गठित की गई हैं। सर, पत्नी से बातचीत हुई हो कि कितने व्यक्ति थे, क्या कुछ और कोई जानकारी में सामने आया हो? पत्नी ने ही हमें सूचना देकर लिखित में शिकायत दी है, बतलाया है कि करीब 5-6 व्यक्ति आए थे। गोलाचीका में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार तो बदमाशों ने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। देर रात लुटेरों ने पुलिस की वर्दी में धार्मिक डेरे के महंत को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। जिले में पुलिस की वर्दी में लूट का ये दूसरा मामला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस कब तक अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम या कामयाब हो पाएगी? एफएसएल की टीम मौके पे आने लग रही है। यहाँ डंप उठवाए जाएंगे अभी तुरंत और जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरह लूट की वारदातें बढ़ रही हैं और लोग भी इस बात से पूरे डरे हुए हैं कि भाई लूट की घटना ना हो, तो वो भी खुद अपने लेवल पर भी पैर देते हैं, क्योंकि जो सस्पेक्टेड व्यक्ति दिखता है तो उसको रोकते हैं। तो इसलिए जो लुटेरे हैं इन्होंने अब दूसरा इस तरह की योजना बनाई कि भाई पुलिस की वर्दी में आके ताकि कोई रोक टोक ना पूछ सके कि भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो इस तरह की शायद उन्होंने कोई योजना बनाई। और कैथल जिले में इन दिनों अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हो रहे हैं, जिसका उदाहरण आज फिर गुलाचीका के गांव नंडोता में उस समय देखने को मिला जब पुलिस की वर्दी पहने 5 लुटेरे गांव के बीचों बीच एक डेरे में लाखों की लूट को अंजाम देते हैं और फुर हो जाते हैं। इससे पहले भी कैथल के गांव बाबा लदाना में एक डेरे में इस तरह की लूट हुई थी। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक उस मामले में भी खाली हैं और लगातार कैथल जिले में अपराधी मस्त हैं और पुलिस त्रस्त नजर आ रही है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं पूरी घटना क्या थी और किस प्रकार हुई। रात के 12 बजे की घटना है। 5 बाबा जी बता रहे हैं 5 और आए हैं। आते ही उन्होंने कुंडी खोली और बाबा जी को बांध कर कमरे में अंदर ही गिर गए। उसके बाद उन्हें कैमरे तोड़े हैं, कैमरा डीवीआर लेकर गए। 2 लाख कम से कम 2.25 लाख की चोरी है। जो चांदी के सिक्के थे, चैन थी, खाने पीने का सामान था, सभी ही समर कर ले गए। लुटेरे किस प्रकार के कपड़ों में थे? पुलिस की वर्दी में बताने के बाबा जी ने बताया कि पुलिस की वर्दी में थे। वो पुलिस की वर्दी पहन के आए थे, मुंह पर मास्क था, पुलिस जैसी वर्दी पहनी हुई थी। क्या कहा उन्होंने आकर? अगर कहा बाबा जी हम पुलिस वाले हैं, चेकिंग करने के लिए आए हैं, आप 2 नंबर का धंधा करते हैं। बाबा जी बोले ऐसा कोई धंधा नहीं करता। बोले दरवाजा उन्होंने खिड़की खोली, जैसे गेट खोला उन्होंने अंदर धक्का दिया और बंद कर चले गए। हम पुलिस वाले, हम सीआईडी वाले हैं। बाबा कल्ला डर गया, बाबा धक्का मारा, गेट लिया, सारा डेरे बंदा लूट कर ले गए। कोई आज तक कोई जांच नहीं हो रही, किसी लेना नहीं देने, सारा काम राम खड़ा हो रहा। देखिए ग्रामीण बता रहे हैं कि किस तरह की लूट की घटना हुई और किस तरह जो लुटेरे हैं उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मौके पर है, जांच कर रही है, परंतु देखने वाली बात होगी कि किस तरह लुटेरों को पकड़ा जाता है। हालांकि जो इससे पहले भी लूट हुई थी, अभी तक अपराधी उनके हाथ नहीं आए थे। कैथल जिले की चारों कॉन्स्टिट्यूंसियों में इस प्रकार के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले कलायत की बात करें, वहां पर एक व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया था। पुंडरी में भी चोरी का मामला सामने आया था और लगातार लोगों में पुलिस के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब पुलिस इन सवालों को किस तरह जवाब देगी और अपराधियों को कब तक पकड़ेगी। गुलाचीका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्षकर। कुरुक्षेत्र पुलिस के अपराध शाखा के हाथ तब एक बड़ी कामयाबी लगी जब उसने धर्म नगरी के तिरुपति मंदिर से बीते 5 मई की रात को हुई लूट की एक बड़ी वारदात को न सिर्फ सुलझा लिया बल्कि 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने लूटी गई बाइक, एक मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद करने का दावा किया है।
तो इसमें 2 लड़के थे, साहिल और विजय, जो लोहार माजरा से कुरुक्षेत्र अपने बाइक पे आ रहे थे। जब तिरुपति बालाजी मंदिर है वहाँ पर पहुँचे, थोड़ा रुके तो पीछे से 3 अननोन व्यक्ति लड़के जो आए मोटरसाइकिल पे और आके इनके साथ मारपीट की। मारपीट करके इनके वीवो का मोबाइल और जो बाइक थी वो छीन के फरार हो गए। तो इसमें CI की टीम ने कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 6/5 को मथाना कोल्हापुर रोड के नज़दीक से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन वीवो कंपनी का और मोटरसाइकिल बरामद किया और साथ ही जो बाइक इन्होंने वारदात में प्रयोग की थी उसको बरामद कर लिया गया। माजरा से आ रहे थे, हमने कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट के पास वॉशरूम करने के लिए बाइक रोकी। वहाँ से 3 लड़के आए जी बाइक पे, हम पे हमला किया, हमारे चोट मारी उन्होंने, हमारी बाइक और फ़ोन और जीबी खोस के ले गया हमसे। हम थाने में गए, हमारी सभी कंप्लेन दर्ज कर ली हमारे, और पुलिस ने सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी उन्हें काबू भी कर लिया जी। हमारा फ़ोन, हमारी बाइक भी सब बरामद कर लिया पुलिस ने। हर पुलिस बिल्कुल अपना काम प्रॉपर कर रही है, जल्दी से जल्दी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। यहाँ की पुलिस बिल्कुल बढ़िया कुरुक्षेत्र की, हम बहुत खुश हैं पुलिस से जी। पानीपत के BBMB इलाके में एक नाले के पास एक भ्रूण पड़ा हुआ मिला। भ्रूण के नीचे का हिस्सा गायब था, जिसके पीछे का कारण भ्रूण की पहचान छुपाने बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।